डियर स्टूडेंट, कल के वीडियो में हमने आपको बड़े सरल तरीके से बताया था कि किसी कंपाउंड का आप फार्मूला कैसे लिखोगे। यानी कोई भी केमिकल कंपाउंड आपको मिला हुआ है, दिया हुआ है, किसी आदमी ने आपसे पूछ दिया या कहीं आपको जरूरत हुई किसी कंपाउंड का फार्मूला लिखना है, तो जनरली देखिए हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री में किसी चीज को लैंग्वेज में लिखने के बजाय हम प्रीफर करते हैं कि उसके लिए हम केमिकल इक्वेशन लिखें। आप जब 8-9 क्लास में पढ़ रहे होगे तो आपको बताया होगा कि किस तरह से हम किसी रिएक्शन किसी केमिकल चेंज के लिए हम उसका केमिकल रिएक्शन लिखें। उसके बाद आपको बताया होगा कि उस केमिकल रिएक्शन को यानी उस केमिकल रिएक्शन को यानी उस रासायनिक प्रतिक्रिया को संतुलित कीजिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बैलेंस कीजिए। आप किसी केमिकल रिएक्शन को लिखोगे तो लिखने के लिए आपको सबसे पहले एलिमेंट का सिंबल आना चाहिए, और सिंबल तो सभी बच्चों को लमसम आ गया होगा, क्योंकि आप भी लगभग 3 साल से क्लास 8, 9, 10 से केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे, तो बहुत बच्चे को ऐसे ही फार्मूला सिंबल आ जाता है, लेकिन फार्मूला में बहुत बच्चे फंसते हैं। तो कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि कोई केमिकल कंपाउंड जिसका आपको नाम दिया हुआ है यानी उसके नाम लिखे हुए हैं, तो आप उसके लिए फार्मूला कैसे लिखोगे। और हम आप लोगों को बताए थे कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री जो रसायन की भाषा है, उससे आप कुछ कंपाउंड्स का फार्मूला यानी पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18 पर जो एक्सरसाइज 1 और 3 दिए हुए हैं उसका आप प्रैक्टिस करोगे। कुछ बच्चे किए होंगे, कुछ बच्चे नहीं किए होंगे। आज उसमें से हम थोड़ा थोड़ा बिगर कंपाउंड, जो बड़े आकार वाले कंपाउंड है जिसमें बच्चों को खासा दिक्कत होती है, वो फार्मूला लिख देते हैं। तो कभी सिंबल सही से नहीं लिखते, कभी 2-3 जो लगाना होता है स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट वो नहीं लिख सकते। तो आज हम उसके आगे कुछ कंपाउंड्स के बारे में बता रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको कोई कंपाउंड लिखना होगा, कोई कंपाउंड मान लीजिए लिखना है क्यूप्रिक ऑक्साइड। हम देखिए आज आपको फिर नंबर 1 एग्जाम्पल से लिख रहे हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, सॉरी क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और देखिए हम हिंदी में भी इसको लिखते हैं क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। और देखिए सेकंड एग्जाम्पल हम इसी तरह का देखिए लेते हैं क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड। देखिए क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड। यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड और क्यूप्रस क्लोराइड, इस दोनों कंपाउंड का आपको फार्मूला लिखना है और उसको उसके आयन में आपको डिसोसिएट भी करने हैं। देखिए इसका फार्मूला देखिए लिखना है। तो कल हम आपको क्या बता रहे थे, कल मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप कैटायन लिखिए, कैटायन के ऊपर उसका वैलेंसी लिखिए। जैसे देखिए क्यूप्रिक लिखना है तो कॉपर के 2 आयन होते हैं Cu, और इसकी वैलेंसी जब 2 होगी तब यह होगा क्यूप्रिक। यानी Cu पर कितने प्लस चार्ज होंगे, तो Cu पर 2 प्लस चार्ज होंगे। और हाइड्रोक्साइड देखिए होते हैं OH, तो इसकी वैलेंसी 1 होती है तो इस पर +1 चार्ज होगा, यानी OH पर -1 चार्ज होंगे। देखिए अब दोनों की वैलेंसी अलग अलग है। यहां देखिए इससे अब समझना आप लोग छोड़ दीजिए,
यहां देखिए Cu यानी क्यूप्रिक आयन जो होते हैं वह +2 चार्ज बियर करता है, जबकि हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं ये -1 चार्ज बियर करते। तो दोनों के चार्ज बराबर नहीं है, तब देखिए हम इसका क्या लिखेंगे फॉर्मूला, CuOH होल 2, CuOH होल 2। क्यों? क्योंकि देखिए Cu पर 2 प्लस चार्ज है, और अगर हाइड्रोक्साइड हम लिखते हैं तो हाइड्रोक्साइड जो कि OH माइनस आयन होते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड ये एनायन होते हैं, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसलिए इस पर एक माइनस चार्ज होंगे। तो देखिए अगर एक OH हमने लिया तो इस पर एक माइनस होगा, यहाँ 2 प्लस है, तो आपको कितना करना होगा, कल हम बताए थे वैलेंसी एक्सचेंज करने, यानी वैलेंसी के आदान प्रदान होने का केवल और केवल एकमात्र कारण है, और वह कारण है आपको कि कंपाउंड में प्लस चार्ज यानी कैटायन पर जो प्लस चार्ज होते हैं और एनायन पर जो माइनस चार्ज होते हैं वो दोनों क्या हो, वो दोनों बराबर हो। तो देखिए हमको कितने OH माइनस आयन लेने होंगे, तो 2। तो OH इसको हम स्मॉल ब्रैकेट से घेर दिए, उसके नीचे लगा दिए क्या 2, और इसको देखिए जब आयन में तोड़ेंगे तब देखिए यह क्या होता है, यह होगा देखिए Cu प्लस 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 देखिए टूट के देगा OH माइनस, और इसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए आपको कंपाउंड लिखना है क्या, क्यूप्रस क्लोराइड। तो अगर आपने एनायन का सिंबल याद किया होगा या समझा होगा तो देखिए क्यूप्रस क्या होते हैं, क्यूप्रस आयन देखिए ये होते हैं Cu2, इसकी वैलेंसी होती है 2। यद्यपि देखिए बुक में लिखा हुआ है Cu की वैलेंसी होती है 1, या इसको इस तरह से देखोगे आप बुक में लिखा हुआ है Cu1, तो इस तरह से क्यूप्रस हुआ। लेकिन जब कंपाउंड में क्यूप्रस होते हैं तो वो Cu2 के फॉर्म में होते हैं। और क्लोराइड देखिए Cl, और इसकी वैलेंसी होती है 1, तो हम लिखे Cl की वैलेंसी 1। अब आप देखोगे तो क्या होगा, इसका मीनिंग क्या हुआ, Cu2 पर 2 प्लस चार्ज है और Cl पर 1 माइनस चार्ज है। इस कंपाउंड का फॉर्मूला देखिए, Cu2 पर 2 प्लस चार्ज है, तो देखिए क्या होगा Cu2 Cl2। और देखिए इस कंपाउंड को अगर हम तोड़ेंगे तो Cu2 पर 2 प्लस चार्ज प्लस देखिए Cl पर 1 माइनस चार्ज, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब यह कंपाउंड क्या होगा, Cu2 पर 2 प्लस और Cl माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज कीजिए आपको कंपाउंड लिखना है अमोनियम नाइट्राइट। सपोज कीजिए आपको कंपाउंड 3rd नंबर में लिखने क्या है, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट, नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट। यह फार्मूला सपोज कीजिए आपको लिखना है, तो देखिए इसमें कौन सा आयन है, कैटायन, तो कैटायन है अमोनियम। अमोनियम के लिए हम क्या फार्मूला लिखते हैं, NH4, और इसकी वैलेंसी क्या होती है 1। और देखिए नाइट्राइट होते हैं NO2, और इसकी भी वैलेंसी क्या होती है 1। तो इसका मतलब क्या होगा, NH4 पर +1 चार्ज होंगे और NO2 पर -1 चार्ज होंगे। अब देखिए अमोनियम में अमोनियम आयन +1 चार्ज रखता है, नाइट्राइट आयन -1 चार्ज रखता है, तो यह कंपाउंड क्या हो जाएगा, NH4NO2। क्यों? क्योंकि कैटायन पर जितना प्लस चार्ज है एनायन पर उतने ही माइनस चार्ज हैं। तब ये कंपाउंड टूट के क्या देगा, ये कंपाउंड टूट के देगा NH4 प्लस NO2
माइनस। सपोज कीजिए आपको इसी सीरीज में लिखना होगा अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। इसको देखिए लिखते हैं हम अमोनियम नाइट्रेट। ये कंपाउंड आपको सपोज कीजिए लिखना है। तो अमोनियम नाइट्रेट का अगर आपको फार्मूला लिखना है तो अमोनियम नाइट्रेट देखिए हम कैसे लिखेंगे। अमोनियम नाइट्रेट लिखेंगे, अमोनियम होते हैं NH4 आयन, NH4 वैलेंसी 1। और देखिए नाइट्राइट ऊपर में था, जिस समय हम एनायन लिख रहे थे तो बताए थे नाइट्राइड होते हैं, नाइट्राइड N होता है उसकी वैलेंसी 3, नाइट्राइट NO2 उसकी वैलेंसी 1, और नाइट्रेट क्या होते हैं NO3 इसकी भी वैलेंसी 1। तो देखिए अमोनियम पर तो 1 प्लस चार्ज है, अमोनियम पर 1 प्लस चार्ज है, और नाइट्रेट NO3 पर क्या होंगे 1 माइनस चार्ज होंगे। यह कंपाउंड क्या बनाएगा NH4NO3। इस कंपाउंड को अगर हम आयनाइज कराएंगे तब बनाएगा NH4 प्लस प्लस क्या NO3 माइनस। नोट कीजिए सभी बच्चे इसको। नोट कीजिए फटाफट आप लोग। चाहिए निकल सीख चुप पड़ेगी। हम लोग सभी बच्चे तेजी से लिखिए। लिख लिए होंगे आप सभी लोग। अब इसके आगे देखिए
हम आपको लिखते हैं अगला एग्जाम्पल। इसके आगे देखिए हम आपको एग्जाम्पल लिखते हैं। ऐसे देखिए इसके आगे हम एग्जाम्पल लिखें जो कि देखिए आपको आपकी जरूरत भी होगी। क्लास 11 में इस तरह से जो हम आयन में डिवाइड करते हैं, तो आप देखिए एक यूनिट पढ़े होंगे। जब सिलेबस हम लिखे थे तो हमने एक यूनिट लिखा था रेडॉक्स रिएक्शन और रेडॉक्स। उसमें देखिए जब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन बैलेंस करोगे, अगर मॉलिक्यूलर इक्वेशन भी है तो उसको पहले आपको आयनिक इक्वेशन में बदलना होगा, और उस समय आपको ये जानना होगा कि किस कंपाउंड को हम कैसे आयन में तोड़ेंगे। तो जैसे देखिए सपोज कीजिए हमको फार्मूला लिखना है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट देखिए 5th नंबर में हम लिखते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट इसका फार्मूला लिखना है। और देखिए 6 नंबर में आपको फार्मूला लिखना हो कैल्शियम फॉस्फेट। देखिए आपको लिखना हो कैल्शियम फॉस्फेट। और देखिए आपको 7 नंबर में सपोज कीजिए आपको लिखना हो 7 नंबर में देखिए आपको लिखना हो 7 नंबर में देखिए आपको लिखना हो पोटासियम। देखिए पीओटी देके डॉट दे देंगे तो इसको पढ़ेंगे पोटासियम, या पूरा लिखोगे तो पोटासियम फेरोसाइनाइड। CYANID। हिंदी में देखिए इसको लिखेंगे पोटासियम फेरोसाइनाइड। इस कंपाउंड का सपोज कीजिए आपको फार्मूला लिखना है। उसके बाद देखिए आपको हम 8 नंबर में फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वह एग्जाम्पल देखिए आपको लेते हैं हम लेते हैं सोडियम सल्फाइड। हिंदी में देखिए हिंदी में भी इसको लिखते हैं सोडियम सल्फाइड। सपोज कीजिए इन सभी कंपाउंड का आपको क्या लिखना है, तो आपको फार्मूला लिखना है और इसको उसके रेस्पेक्टिव आयन में भी डिवाइड करने हैं। तब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे देखिए एल्युमिनियम सल्फेट लिखना है। एल्युमिनियम के सिंबल होते हैं Al, इसकी वैलेंसी होती है 3। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एल्युमिनियम 3+ चार्ज बियर करता है। और देखिए सल्फेट क्या होता है SO4, ये 2- चार्ज रखते हैं, इसकी वैलेंसी 2 होती है। इस पर देखिए 2- होंगे। अब देखिए फार्मूला लिखेंगे, तो अगर आपने AlSO4 लिख दिया तो देखिए एल्युमिनियम पर 3+ चार्ज है, SO4 पर 2- चार्ज है, तो ये प्लस और माइनस चार्ज तो बराबर नहीं हुए। तब देखिए हम लिखते हैं Al2 और फिर लिखते हैं SO4 Al2 SO4 होल 3 Al2 SO4 होल 3। और देखिए जब इसको हम सब डिवाइड करेंगे तब देखिए यह क्या होगा
Al पर 3 प्लस प्लस देखिए होंगे SO4 पर 2 माइनस, देखिए चार्ज बराबर नहीं है, तब देखिए यहां जो 2 है इसको हम यहां ले आवे तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और SO4 यहां जो 3 है इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तब देखिए हमको क्या मिलेगा 2 Al3 प्लस प्लस क्या होगा 3SO4 माइनस माइनस। जैसे सपोज कीजिए हमको लिखना है कैल्शियम फास्फेट, तो देखिए कैल्शियम Ca इसकी वैलेंसी 2 और फास्फेट PO4 इसकी वैलेंसी कितनी 3। इसका मीनिंग देखिए आपको क्या होगा, इसका मीनिंग होगा Ca पर 2 प्लस चार्ज प्लस देखिए PO4 पर 3 माइनस चार्ज, PO4 पर कितने माइनस चार्ज तो 3 माइनस चार्ज। तब देखिए इसके लिए फार्मूला क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे हम Ca3 PO4 होल 2। देखिए जिसकी जितनी वैलेंसी है कैटायन में उतने ही प्लस चार्ज होंगे, एनायन में उतने ही क्या होंगे माइनस चार्ज होंगे। आप पहले उसको आराम से लिख दीजिए Ca प्लस 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 देखिए हम लिख देते हैं PO4 ट्रिपल माइनस, PO4 ट्रिपल माइनस। अब देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 कैल्शियम पर 2 प्लस चार्ज तो 3 कैल्शियम पर 6 प्लस चार्ज होंगे, और देखिए 1 PO4 यानी 1 फास्फेट आयन पर 3 माइनस चार्ज तो 2 फास्फेट आयन पर कितने माइनस चार्ज होंगे 6 माइनस चार्ज होंगे। ठीक, तो यानी देखिए 6 प्लस और 6 माइनस आपस में क्या हो गए बराबर हो गए, इक्वल हो गए, यानी यह फार्मूला क्या होगा, यह फार्मूला होगा Ca3 PO4 होल 2, Ca3 PO4 होल 2। अब देखिए हमको लिखना है कंपाउंड, क्या कंपाउंड देखिए हमको लिखना है पोटासियम फेरोसाइनाइड। हमको कौन सा कंपाउंड लिखना है तो कंपाउंड लिखना है पोटासियम फेरोसाइनाइड। देखिए ऊपर में नाम साफ साफ दिखाई पड़ रहा है पोटासियम फेरोसाइनाइड, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी देखिए लिखे हैं पोटासियम फेरोसाइनाइड। तो आप लोग को हम बोले थे कि आप लोग वैलेंसी याद कर लोगे। देखिए फेरोसाइनाइड का फार्मूला क्या होगा और पोटासियम का क्या फार्मूला होगा। देखिए पोटासियम के लिए तो सिंबल होते हैं कि इसकी वैलेंसी होती है 1, और देखिए फेरोसाइनाइड और फेरीसाइनाइड 2 आयन होते हैं जो आप पहली दफा देख रहे होंगे, ये होते हैं FeCN6 और इसकी वैलेंसी होती है 4। देखिए अब क्या होगा, इसका मतलब कि K पर 1 प्लस चार्ज होगा, और जो ये फेरोसाइनाइड आयन है यानी FeCN6 इस पर देखिए कितने माइनस चार्ज होंगे, तो इस पर FeCN6 जो होगा यानी ये K प्लस होंगे, और FeCN6 ये कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। FeCN6 इस पर देखिए 4 माइनस चार्ज होंगे। कितने माइनस चार्ज होंगे 4 माइनस चार्ज होंगे। अब इसको गौर से देखिए, इस पोटासियम आयन पर 1 प्लस चार्ज है, इस पर 4 माइनस चार्ज है, तो देखिए इसको लिखेंगे K4, और इस एनायन में देखिए इस ऋणायन में फॉर्मूला नहीं स्मॉल ब्रैकेट लिखा हुआ है। आप फिलहाल समझोगे कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे यानी बड़ी ब्रैकेट में रख देंगे CN6। जब आप क्लास 12 में पढ़ोगे तब हम आपको बताएंगे, तब आपको बताएंगे कि ये कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, और कॉम्प्लेक्स आयन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का कस्टम डेवलप कर दिया है IUPAC ने। अभी आप लोगों को एक तरह से समझिए ये 11 का क्लास नहीं है, बल्कि यह एक ब्रीज कोर्स है क्लास 10 और क्लास 11 के बच्चों के लिए। मेनली बिहार बोर्ड के बच्चे जो भी होते हैं वो बेसिकली
काफी पुअर नॉलेज रखते हैं किसी चीज के बारे में, और चूंकि क्लास चलाने में सब बोर्ड के बच्चे आते हैं तो बिहार बोर्ड के बच्चे समझदार तो ज्यादा होते हैं, लेकिन बेस न होने के कारण वो टिक नहीं पाते। इसलिए देखिए हम आपको एक एक चीज बता रहे हैं। तो ये एफिशियन होल 6, अभी हम आपको क्या बोले कि इसमें चूंकि स्मॉल ब्रैकेट पहले से है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट रख दिए, जबकि इस तरह की कोई बातें है नहीं। आप क्लास 12 में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या रेडॉक्स रिएक्शन में भी आएंगे कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, तो यह कॉम्प्लेक्स आयन को व्यक्त करने का एक मैनर बना हुआ है, कस्टम बनाया गया है आईयूपीएसी के द्वारा। तो देखिए हम इसको अगर ब्रेक करेंगे, इसको आयनाइज करेंगे तो के पर 1 प्लस चार्ज होगा, प्लस देखिए एफिशियन होल 6, इस पर 4 माइनस चार्ज होंगे, के पर 1 प्लस चार्ज है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको अब देखिए लिखना क्या है, सोडियम सल्फाइड। तो देखिए सोडियम क्या होता है Na, वैलेंसी 1, सल्फाइड क्या होते हैं SO3, इसकी वैलेंसी 2। मीनिंग क्या होगा, मीनिंग देखिए होगा Na पर 1 प्लस चार्ज होगा और SO3 पर 2 माइनस चार्ज होंगे। अब देखिए यह कंपाउंड क्या होगा Na2SO3, Na2SO3। इस कंपाउंड को आयनाइज करेंगे तो यह बनाएगा Na प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और SO3 माइनस माइनस, और इसको आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इस पर 2 माइनस चार्ज है। इस तरह से ये कंपाउंड ब्रेक करेगा। आप लोग सभी बच्चे इसको जरा तेजी में नोट कीजिए। तेजी में आप लोग सभी बच्चे इसको नोट करें।
मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इसको नोट कर लिए होंगे। आज हम आपको फिर से एक बार कहते हैं, जो बच्चे अगर सीखना चाहते हैं, जो बच्चे टाइम पास करना चाहते हैं कि पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कल हम आपको फर्क बताए थे रीडिंग एंड लर्निंग। तो अगर सीखना चाहते हैं तो वो प्रैक्टिस किए होंगे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री की किताब खरीदकर, या आपके पास जीडी तुले और पीएल सोनी की किताब ना भी हो तो दूसरे ऑथर की किताब आपको मैट्रिक क्लास में खरीदने बोला ही होगा, आप उससे प्रैक्टिस करोगे। कल 2-3 एग्जाम्पल इसका देने के बाद हम आपको बताएंगे कैसे हम किसी भी रिएक्शन के लिए केमिकल इक्वेशन लिखते हैं और उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। अगर आप में सीखने की प्रवृत्ति होगी तो देखिए, मेरा कोचिंग भागलपुर में है और भागलपुर में हम भी लगभग 15 वर्ष से पढ़ा रहे हैं। मैंने जैसा महसूस किया है, भागलपुर में जिस लेवल के बच्चे आते हैं उसमें मेरी कोशिश होती है कि सबसे नीचे के स्तर के बच्चों को भी हम कुछ सिखा सकें। जो सीख के आते हैं वो थोड़ा इंतजार करेगा तो आपके बीच एक माहौल बना रहेगा, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में आएंगे। जब प्रतिस्पर्धा में आएंगे यानी एक दूसरे से कम्पिटिटिव माइंड रखेंगे, तब सभी बच्चे आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेसिक बातें बता सकें, और ये ड्यूटी नहीं करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि आप सीखिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो से फायदा होता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को बताइए, सीखिए। और जब तक लॉकडाउन है सभी लोग फायदा उठाइए। मेरी कोशिश है कि सप्ताह 10 दिन के बाद से हम आपसे लाइव क्लास में मिलें और हम लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं। जैसे जैसे आप लोग सीखेंगे तो हमें भी खुशी होगी कि हम कुछ सिखा पा रहे हैं। फिर मुलाकात होगी कल के वीडियो में। और 11 के जो भी नए बच्चे आप लोगों के संपर्क में आते हैं, जो भागलपुर में आके पढ़ना चाहते हैं, उनको कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें। आप किसी भी टीचर का वीडियो देखते हो, अब देखो कहीं भी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ो, लेकिन देखो और फर्क महसूस करो। शेष मुलाकात होगी कल के वीडियो में। धन्यवाद।